पिछले कुछ हफ्तों में फॉर्मूला वन की दुनिया में हमने दिलचस्प घटनाओं को देखा है। चैंपियनशिप लीडर मैक्स वर्स्टापेन और उनके रेड बुल टीममेट सर्जियो पेरेस सिंगापुर में अपने प्रदर्शन की निराशाजनकता को छोड़ने के लिए सुजुका में आए हैं। यद्यपि वे Q3 तक नहीं पहुंचे और 5वें और 8वें स्थान पर समाप्त हुए, लेकिन यह जोड़ा जापान में अपनी प्रमुखता को वापस पाने के बारे में आशावादी है। सुजुका सर्किट वर्स्टापेन का एक प्रसिद्ध पसंदीदा सकारात्मक सिमुलेटर परिणामों के बाद मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद दिखा रहा है। हालांकि एक बढ़ी हुई मैक्लारेन टीम का भूत डरावना तरीके से छाया हुआ है, उनके उच्च गति वाले सर्किटों पर उन्हें मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाते हुए। खतरे के बावजूद वर्स्टापेन और पेरेज अपनी कारों की क्षमताओं पर पूरी तरह विश्वास रखते हैं, अपने लक्ष्य में स्पष्ट निशानबद्धता के साथ कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतना। अब यदि यह क्लासिक फॉर्मूला वन मुकाबला नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। दिन शुभ हो दोस्तों। अगर आप भूल गए हो तो यह आपका मेजबान उन्जो है और यह है विलियम, एक और रोमांचकारी चर्चा के लिए तैयार। हमेशा आपकी सेवा में, हर दिन F1 के लिए जज्बा पर। हमें सब्सक्राइब करें और तुरंत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उस घंटी पर क्लिक न करें। अब चलो पूरी गति से चलें। रेड बुल को एक निर्धारण और ध्यान की भावना नजर आ रही है। मैक्स वर्स्टापेन और सर्जियो पेरेज सिंगापुर में एक निराशाजनक रेस के बाद अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने और सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां उन्हें Q3 तक प्रगति नहीं हो सकी। इसके बावजूद वर्स्टापेन सुजुका के बारे में आशावादी हैं और सिमुलेटर पर सकारात्मक अनुभव को एक शुभ संकेत के रूप में उद्धरण देते हैं। इसके अलावा वर्स्टापेन दिखता है कि वह प्रतिस्पर्धा पर नजर रख रहे हैं, विशेष रूप से मैक्लारेन और उनके उच्च गति वाले ट्रैक पर दिखाए गए प्रदर्शन पर। मैक्लारेन के इस सीजन में दिखाए गए अद्भुत विकास को स्वीकारते हुए वह उम्मीद करता है कि वह उनसे एग्री रहेगा। टीम को सुजुका पर उच्च दावों की अच्छी जागरूकता है, क्योंकि इससे कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने का मौका मिलता है। यह एक रोमांचक रेस होने का वादा करने वाला है, जिसके लिए एक उत्तेजना की भावना है। एक बात तो निश्चित है, रेड बुल इसे हल्के में नहीं ले रहा है। वर्स्टापेन के सह टीममेट सर्जियो पेरेस भी आशावादी हैं कि टीम सुजुका में वापसी करेगी। पेरेस स्वीकार करते हैं कि उन्हें पूर्णतः समझ नहीं आ रहा है कि सिंगापुर में क्या गलत हुआ, लेकिन यह दोहराते हैं कि सुजुका एक पूरी तरह से अलग ट्रैक है और उसमें वही समस्याएं नहीं होनी चाहिए। वह यह मानते हैं कि यह उनके लिए सबसे अच्छा सर्किट में से एक हो सकता है। वास्तव में और टीम को इस हफ्ते ही यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जीतने की संभावना होने के साथ दाव और भी ऊंचा हो जाता है। ऐसा लगता है कि रेड बुल तैयार है कि वे सिंगापुर की मुसीबतों को पीछे छोड़कर और एक बार फिर से ट्रैक पर अपनी प्रतिभा साबित करें। तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने जापानी ग्रां प्री में एक रोमांचक हफ्ता है, जहां सभी नजरें रेड बुल और उनके प्रतिद्वंद्वी मैक्लारेन पर हैं। यह निश्चित रूप से एक उच्च तेज दिखावा का रूप ले रहा है। बिल्कुल, बस यही आशा है कि मौसम सहयोग करे और हम एक रोमांचक रेस देख सकें। आगामी कुछ दिनों में बहुत दिलचस्प होने वाला है। विलियम, ऑनलाइन समुदाय में क्या चल रहा है? वे क्या कह रहे हैं? वेल, सिंगापुर से परिणामों पर एक जीवंत चर्चा हो रही है। उपयोगकर्ता ड्रोड्राइज ने सिंगापुर पावर रैंकिंग शीर्षक के एक थ्रेड को शुरू किया है। पावर रैंकिंग्स हमेशा रोचक विषय होते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं साझा करते हैं। उपयोगकर्ता शलोवजॉइन ने वाद विवाद की शुरुआत की है। उद्धरण, क्या कोई सचमुच बता सकता है कि ये कैसे गणना की जाती है? मुझे अधिकांश रेस पर हैरानी होती है। उद्धरण समाप्त। और ऐसा लगता है कि कई लोगों के पास उनके सिद्धांत हैं। उपयोगकर्ता ब्लू स्काइड क्लाउड्स का मानना है। उद्धरण, जो भी सबसे अधिक गतिविधि में परिणाम देता है। उद्धरण समाप्त। जबकि BDR 1983 का सुझाव है कि यह बस कुछ लोगों की टीम है जो बिना किसी आधार पर नंबर निकाल रहे हैं।
उपयोगकर्ता दिगपंपर से एक काफी रोचक व्याख्या आती है जो फॉर्मूला 1 वेबसाइट के लिंक को साझा करते हैं और बताते हैं कि पावर रैंकिंग्स कैसे काम करती हैं। उद्धरण, हमारे 5 न्यायिक पैनल हर ग्रां प्री के बाद हर ड्राइवर का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें 10 के आधार पर गुणांकित करते हैं। वीकेंड के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर मशीनरी को समीकरण से बाहर रखते हुए। उद्धरण समाप्त। हालांकि बॉस मॉन्स्टर तत्काल प्रश्न करते हैं, उद्धरण, मशीनरी को समीकरण से बाहर रखते हुए। लोल, सचमुच के लिए? मैक्स अचानक बेकार हो गया। बिल्कुल मशीनरी के साथ कुछ नहीं था। उद्धरण समाप्त। हाँ, यह एक दिलचस्प वाद विवाद है। क्या आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए? उपयोगकर्ता एटॉमजी चन वर्स्टापेन का समर्थन करते हैं। उद्धरण, मैक्स की अभी यहाँ नहीं होना एक अपराध है। वह अंत में उड़ रहा था और पूरी तरह से भेज दिया। उद्धरण से साबित करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्स्टापेन की देर से आगे बढ़ने को उन्हें बेहतर रैंकिंग प्राप्त होनी चाहिए थी। लगता है कि जनता की राय में बहुत अंतर है। कोई अंतिम टिप्पणी? हाँ, यहाँ एक अच्छा टिप्पणी है जिससे यह पराधीनता अच्छे से समझ में आती है। उद्धरण, अगर वह जीतता है तो उसके स्कोर को नीचे ले जाता है क्योंकि कार बहुत अच्छी है। अगर वह नहीं जीतता है तो उसके स्कोर को नीचे ले जाता है क्योंकि उसने इतनी अच्छी कार में जीत नहीं हासिल की। उद्धरण से सारांशित किया गया है। वहां आपके सामने है। खेल की सुंदरता यह सब दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है ना। और आज के एपिसोड F1 के लिए जज्बा का अंत हो गया है। हमने सिंगापुर ग्रां प्री के बाद के हालात में डूबने का आनंद लिया और सभी मोड़ और मोड़ों की चर्चा की। हमारे सभी सुनने वालों का धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारे एपिसोड न छोड़ने के लिए सदस्यता लें और उस अधिसूचना घंटी को दबाएं। आपका समर्थन और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमारे चैनल को साझा करें या फिर अपने स्थानीय फॉर्मूला 1 फैन क्लब के साथ भी। बिल्कुल। और अपने विचारों के साथ हमें एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। हमें यह जानने में खुशी होगी कि आपको क्या लगता है। इसलिए सुनना जारी रखें। हमें और चर्चा करने के लिए और बहुत सारा मजा करने के लिए और भी बहुत कुछ है। हाँ, हम ऐसा करते हैं। हम आपके समय के लिए आभारी हैं और हमें आपके अगले एपिसोड में शामिल होने की उम्मीद है। और हमेशा याद रखें, मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है। अगली बार F1 के लिए जज्बा पर मिलते हैं।